ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए माह अगस्त यानी अगस्त का महीना 2022 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका धन परिवार, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, संतान पक्ष, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, कर्जे की स्थिति, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, विदेश यात्राएं, तरक्की, उन्नति, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आपको देंगे। कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं, छोटे छोटे, उनको श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप करते हैं निश्चित रूप से आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होती है और आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और मित्रों, यह फलादे चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। एक नज़र ग्रह गोचर पर भी डाल लेते हैं। सूर्य अभी कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और 17 अगस्त को अपनी स्वग्रही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके अभी अपनी स्वग्रही मेष राशि में है और 10 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की जो स्थिति है वह 20 तारीख तक अभी सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और 20 अगस्त को अपनी मूल त्रिकोण कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र आपके अभी यहाँ पर मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और 6 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे हैं और राहु आपके मेष राशि में, केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातक। सबसे पहले हेल्थ, स्वास्थ्य की दृष्टि से हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर शनि जो वक्री होकर आए हैं, इन्होंने यहाँ पर आकर शश नामक योग बना दिया आपकी कुंडली में, फर्स्ट हाउस में, यानी आपकी लगन आपकी राशि के ऊपर। यह पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इसकी अपनी अहमियत होती है। और 10 दिन के लिए मंगल ने आपकी इस कुंडली में एक रोचक नाम का योग भी बना हुआ है। यह भी पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो 10 दिन के लिए रोचक योग है अगस्त के माह में, और पूरे माह कंप्लीट माह में आपका शश नामक योग है। तो यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, लेकिन शनि थोड़ा वक्री होने से थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, थोड़ी हार्ड वर्किंग, कार्य करने की शैली, कार्य करने की अक्षमता आपकी थोड़ी वीक पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति बिल्कुल दृढ़ बनाए रखें और आप निश्चयपूर्वक आप किसी भी कार्यों को लगातार करते रहेंगे, निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और शनि आपको यहाँ पर आध्यात्मिक भी बनाएंगे। जो पूजा पाठ, धर्म कर्म, चैरिटी करेंगे वहाँ से भी लाभ गेन करेंगे। थोड़ा उत्तेजना से, किसी क्रोध से बचें, धैर्य और संयम का परिचय दें। तो कोई भी निर्णय बहुत ठंडे स्वभाव से, बहुत तसल्ली से आप लें। तो थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। परिवार वालों की तरफ से कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, पैतृक संपत्ति से कोई नुकसान। भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं बिल्कुल मत कीजिए, फिलहाल के लिए टाल दीजिए, नहीं तो आपकी वजह नुकसान होगा। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। लेकिन अगर आपके परिवार के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न हो, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो, तो आप क्रोध और उत्तेजना को तो एक साइड रखें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। ये मेरा आपको सजेशन है, नहीं तो आगामी आपको इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सावधानी बरतें, मौन रहें। ऐसी स्थिति अगर क्रिएट हो तो आप बिल्कुल संयम बरतें और आपको बर्दाश्त ना हो तो उठकर वहाँ से चले जाएं, नहीं तो माहौल, स्थिति आपके पक्ष में नहीं जाएगी, आपके प्रतिकूल हो जाएगी। आगामी आपको उसमें कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी परेशानी आपके साथ खड़ी हो सकती है। उसके बाद लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये रहेगी कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा।
आपका पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर जो नकारात्मक सोच, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे आप बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी। और यहाँ पर अपने आत्मविश्वास के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे आप, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, नए कम्युनिकेशन बनेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके सहकर्मी, आपके प्रिय बंधु, आपके पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनमें नए संबंध स्थापित होंगे, नए कम्युनिकेशन बनेंगे और उनसे आप लाभ बेनिफिट यहाँ पर गेन करेंगे और नए संबंध भी आपके स्थापित होंगे। यह एक अच्छी स्थिति है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। 10 तारीख तक तो रोचक नाम का योग बन रहा है, मंगल वहाँ पर है, स्वग्रही स्थिति आपके फेवर में। 10 तारीख तक कोई डिसीजन ले सकते हैं, मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना या कोई संपत्ति की डील करना। 10 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल है। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का लाभ बेनिफिट आशीर्वाद आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। लेकिन 10 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। घर में अशांति का माहौल, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन। घर से बाहर रहेंगे आपको अच्छा लगेगा, घर में आएंगे तो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आपको टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अपनी माता जी की हेल्थ का ध्यान रखिए। 10 तारीख के बाद उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें, नहीं तो स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। माता जी की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, समय समय पर अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। तो धैर्य और संयम का परिचय दें, शांति बनाए रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी मत लें, धैर्य और संयम रखते हुए अब विवेकपूर्ण ढंग से आप कोई भी डिसीजन लें। और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर 10 तारीख के बाद कोई भी अगर कोई योजना बना रहे हैं फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और बहुत ज़रूरी बनता है किसी घर में प्रवेश करना, कोई संपत्ति की, प्रॉपर्टी की डील करना या वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट करते हुए आप इस कार्य को करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए और थोड़े उपाय कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके संतान पक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ जो स्थिति बन रही है आपके संतान पक्ष की, ओवरऑल यहाँ स्थिति ठीक रहेगी, संतान का लाभ मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई गुड न्यूज़ उनसे मिल सकती है, उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। नौकरी में, पढ़ाई में, बिजनेस में तरक्की उन्नति के अवसर उनको मिलेंगे, उनका सहयोग प्राप्त होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। और कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए, रुकावटें आ रही थी वहाँ से बाहर आएंगे, अब आपको सफलता मिलेगी, अच्छी स्थिति है। और साथ में नई नौकरी में थोड़ी तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती है, लेकिन 20 तारीख के बाद आपकी नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और 20 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, थोड़ा सावधान रहें, किसी के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट मत करें, कोई शत्रुओं से नुकसान आपको हो सकता है, कोई धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत होगी, आपके शत्रुओं का दमन होगा, उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कोई ऋण और रोग की स्थिति से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से भी राहत, रिलैक्स मिलेगा। तो थोड़ा परिश्रम, थोड़ा प्रयत्न आपको अधिक करना पड़ेगा, वह आप कीजिए। 20 तारीख के बाद उसके बाद आपको उसके शुभ फल मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, यहाँ पर थोड़ी स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, व्यर्थालाप, ये आपका माहौल, लड़ाई झगड़ा, घर से बाहर भी निकल सकता है, कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकता है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं, अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं या कहीं विवाह शादी होने जा रही है, आपका रिश्ता हो चुका है, उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान आ सकते हैं, संबंध छूट सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे से धोखा, चीटिंग और डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, आपके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, फिलहाल मत कीजिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान होगा। जो जैसा है उसी में आप मेहनत, अपना प्रयत्न करते रहें। अचानक से कोई चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, कोई पित्त संबंधित कोई प्रॉब्लम या गर्मी के रोग, कोई इस टाइप की कोई हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो स्थिति थोड़ी यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है।
भाग्य में आपको तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आएंगी, लेकिन 20 तारीख तक संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा और शुभ फलों की प्राप्ति संभवतः थोड़ी कम होगी। अपने पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई मतभेद डिफरेंशियल उनके साथ क्रिएट मत होने दीजिए, नहीं तो पिताजी की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। उनकी सेवा करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। लंबी दूरी की विदेशों की यात्रा में व्यवधान आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन 20 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत बनेगी, अचानक से तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। और जो भी आपको अवसर मिले तुरंत उस दिशा में आप प्रयास कीजिए, अपना परिश्रम कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आप तरक्की उन्नति करेंगे, उन्नति के ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचेंगे। आपके पिताजी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा। 20 तारीख के बाद जो विदेशों की यात्राओं में जो व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे, विदेश की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपकी धार्मिक स्थान की यात्राएं पूर्ण होंगी, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा और भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। यानी 20 के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। करियर के लिए आज से ठीक है। आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मत लाएं। जो जैसा है उसको यथावत उसी में अपना प्रयास, अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ करते रहें। कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस मत लाएं। नौकरी में कोई चेंजेस मत लाएं, कोई अपना बिजनेस में कोई चेंजेस फिलहाल मत लाएं, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। जो जैसा है उसी में आप प्रयास कीजिए, वहीं से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। चूँकि समय अभी आपके अनुकूल नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति फिर आपकी जब अनुकूल पक्ष में आएगी तब कोई आप डिसीजन ले सकते हैं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम की बात कर लेते हैं। स्थिति ठीक है, आपके अनुकूल है। मंगल की वहाँ पर अभी अष्टम दृष्टि पड़ रही है, उसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ेगी जब 10 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, फिर भी ओवरऑल ठीक रहेगा। यानी मतलब गुजारे योग्य धन का आगमन, आय के स्रोत आपके बने रहेंगे। कोई रुकावटें आ रही थी वो आपकी दूर होंगी, बीच में बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है और थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर भी आपका मतलब गुजारे लायक जो धन का आगमन है वो पर होता रहेगा। और आपके बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे थोड़े संबंध ठीक रखें, संबंध खराब मत होने दें। कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो आप थोड़ा उसको संभाल लें, थोड़े चुप रहें, मौन रहें, क्योंकि ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, स्थायी नहीं है। फिर आगे ग्रह परिवर्तन करेंगे, ग्रह परिवर्तनशील रहते हैं तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। इसलिए अपने संबंधों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए भी थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पर उनको उनकी तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। आप विदेशों से आपका कोई संबंध है, आप विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं, कोई कार्य है, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें कोई नुकसान आ सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, या वेस्ट एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है, थोड़ा व्यवधान हो आप देखने को मिल सकते हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत हर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली, लगन कुंडली के अंदर जो मकर राशि वाले जातक हैं, किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो संभवतः यह जो अगस्त का माह है आपके लिए तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष नहीं, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, कठिनाइयाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभ गेन करते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स इस मंत्र का जाप कीजिए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और साथ में मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। शुद्धता, प्योरिटी से रहें। मंगलवार को काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। यह कार्य श्रद्धा और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में कीजिए। निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।